और आपको बता दें कि देश की कई जगहों से हमारे कई जो सहयोगी हैं लगातार मयूरेश हैं मुंबई से, आलोक सिंह दिल्ली से, मुगलन हैं और श्रीजा लगातार आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे कि वहां पे जो कोरोना का वैक्सीकरण है, आज जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो किस तरीके से शुरू किया जाएगा। सबसे पहले जुड़ेंगे आलोक सिंह के साथ जो दिल्ली में मौजूद है। जी आलोक, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे कोरोना का जो दूसरा चरण है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, किस तरीके की तैयारियां हैं अस्पताल के बाहर और आप फिलहाल कहाँ पर हैं और कैसी योजना बनाई गई, किस तरीके से जो दूसरा चरण है उसे शुरू किया जाएगा और अंजाम दिया जाएगा। जी श्वेता, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से। और आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज जो टीकाकरण है वो शुरू होने जा रहा है आम जनता के लिए, यानी कि जो 45 साल से ऊपर जिनको कोमोर्बिड कंडीशन है और जो 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उन सबको कोरोना लगवाना है। तो ये आम जनता के लिए शुरू हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें जो अभी तक फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करूं तो 3.6 लाख लोगों को लग चुका है, लेकिन 9 लाख का टारगेट है। तो वो प्रोसेस चल रहा है जो कि फेज़ 1 में था, यानी फेज़ 1 वाला जो 9 लाख का प्रोसेस है वो अभी चलता रहेगा, लेकिन सेकेंड फेज़ आज से शुरू हो रहा है जो कि आम जनता के लिए है। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, मेट्रो हॉस्पिटल है, ये दिल्ली का लाजपत नगर का इलाका है और यहाँ पर आप देखिएगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट एजाज आपको दिखाएंगे, यहाँ पर होर्डिंग लगी हुई है बाहर। अंदर अभी हम लोग को इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि तैयारियां चल रही है अंदर। जो सीनियर सिटीजन अगर हम बात करें, जो लोग हैं वो अभी आने शुरू नहीं हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो 12 बजे से शुरू होगा ये पूरा प्रकरण जो है, पूरी क्रिया जो है वो 12 बजे शुरू होगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 2 तरीके से है, एक तो वॉक इन है यानी कि आप खुद आएँ और सर्टिफिकेट लेके आएँ, जिसमें हेल्थ सर्टिफिकेट भी लेकर के आना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं, आपको कोमोर्बिड है, यानी कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट और साथ ही साथ पहचान पत्र जिसमें फ़ोटो लगा होना चाहिए, वो लेकर के आना है आपको अस्पताल में। और साथ ही साथ आपका ये वॉक इन की मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप आ सकते हो, लेकिन वो आज से शुरू नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वॉक इन की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक बड़ी खास और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली में 192 सेंटर्स बनाए गए हैं श्वेता। जो 192 सेंटर्स है उसमें ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ज़्यादातर प्राइवेट, यानी कि 136 प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें एक हॉस्पिटल के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल केवल 56 है, 56। इसका मतलब है कि जो जहाँ फ्री में मिलनी चाहिए दवाई वो हॉस्पिटल्स कम हैं और जहाँ पैसे में मिलनी है दवाइयाँ वो हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दिल्ली का, कैसे किया गया पता नहीं हमें, लेकिन फ़िलहाल ये स्थिति है। 12 बजे से यहाँ पर टीकाकरण शुरू होगा। फिलहाल तैयारियाँ जो जिन हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करके स्पॉट और सेटअप किया गया है वो पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को आज पूरे दिन हम ये जो कोरोना का टीकाकरण है दूसरा चरण उसका आज से शुरू होगा उसकी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल सीधे चलते हैं कर्नाटक की खबर। आपको बता दें कि कर्नाटक के 30 जिलों में 271 सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन ड्राइव दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, शाम 5 बजे तक ये चलेगा। यहाँ वैक्सीनेशन की संख्या को रोजाना 200 पर सेशन तक सीमित किया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक कर्नाटक में प्राइवेट अस्पतालों में पूरे हफ्ते वैक्सीन लगाई जाएगी, तो वहीं चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में हफ्ते के 4 दिन यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को वैक्सीन दी जाएगी। कर्नाटक की और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी श्रीजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। जी श्रीजा, आगे अगर बात करें पूरे दिन वैक्सीनेशन की तो और क्या अपडेट है आपके पास? Well, we understand that the CoWIN 2.0 will be launched today, and so we understand from the government and the private hospitals, they still do not have a clarity as to how many people will turn up. But of course, they are prepared at this point in time. While some of the hospitals, they say they will start at around 10 a.m. Some of the private hospitals say that they will start around 12 p.m. Now, there is still a slight confusion over here, considering the fact that there are a lot of private hospitals who have still been roped in here as far as the second phase of vaccination
vaccination is concerned. They're still not clear as to whether or not they have to go ahead with the vaccination today. Now, what is really most important over here is we understand as far as the first dose which was administered to both the healthcare workers and the frontline workers here in the state of Karnataka stands at least about 6 lakh. But as far as if you're looking at the second dose goes at least about 2.5 lakh. And some of the districts have of course reported the highest number of healthcare and frontline workers turning up for the doses. But also what we need to understand over here is how things will pan out as far as today is concerned, because remember the COVID 2.0 has been launched today, and it is only as far as urban areas are concerned. This is speaking to the Commissioner, Health Commissioner Trilok Chandra. What he tells us is that here in the urban areas, today they are allowing, at least for the first few days, they will allow the online registration. So that means people in the age group, between the age group of 45 and 59 age bracket, and now they only if they have a certificate that is from a medical practitioner which says they have specified comorbidities, only then they will be allowed to get the vaccine. And this is through online registration. This is in the urban areas. But if you're going to the rural areas in the state of Karnataka, what we hear from the government is that they will be allowing both the walk-in and the online registration as well. राइट श्रीजा, स्टे विद अस और आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि जो ये दूसरा चरण शुरू हुआ है टीकाकरण का, उसके लिए आप कैसे रजिस्टर करवाएं, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगी हमारी सहयोगी गौरी, जो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हैं। जी गौरी। जी बिल्कुल श्वेता, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कदम है जिसके बिना कोरोना का टीका लगवाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। इससे पहले जो हमने देखा था फेज़ 1 में, उसमें ऑटोमेटिकली जो जितना डेटा था हेल्थ केयर वर्कर्स का वो अपलोड हो गया था, मगर इस बार क्योंकि ये आम जनता के लिए है तो इसलिए उनको खुद से अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। किन रास्तों से, किन जरियों से ये पंजीकरण किया जा सकता है उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली बात कोविन ऐप, जो कि लगातार यूज़ किया जा रहा है पंजीकरण के लिए। फेज़ 1 में भी इसका इस्तेमाल हुआ था, फेज़ 2 में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। कोविन ऐप को अपग्रेड भी किया गया है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इसमें लॉगिन करके, इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें लॉगिन करके लोग खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ कोविन ऐप की जो वेबसाइट है उसमें भी जाके अपना आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा जरिया है अपने आप को पंजीकृत कराने का, वो है आरोग्य सेतु ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जो लगभग हर देशवासी के मोबाइल फ़ोन में फ़िलहाल है, क्योंकि लगातार जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से आरोग्य सेतु के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा था। और इसी ऐप में अब एक अपग्रेडेड, अब आप आरोग्य सेतु को जब भी ऐप को खोलेंगे तो आपको एक कोने में कोविन का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहां पर आप क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप को भी अपग्रेड कर दिया गया है और ये रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उसमें जोड़ दिया गया है। बात करें एक और तीसरे जरिए की, तो वो है बुक योर स्लॉट्स। आप जाकर सर्विस सेंटर जहां पर ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही होगी, वहां पर जाकर खुद अपना नाम लिखवा सकते हैं और वैक्सीन जो है वो ले सकते हैं। चौथे और एक और बात बता दें आपको कि जो भी स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा होगा उसके निगरानी में ये टीका आपको दिया जाएगा। तो ये भी एक सहूलियत लोगों को दी गई है। उसके साथ ही साथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ है। अगर आप मान लीजिए बुज़ुर्ग हैं और आपके पास ऐप की सुविधा नहीं है, मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं है, तो ये एक बहुत ही कारगर ज़रिया साबित हो सकती है। आप खुद रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाइए, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए और ख़ुद का रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद कोरोना का टीका लगवाइए। ये एक सुविधा लाखों लोगों को इस बार सरकार ने दी है। जी गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। तमिलनाडु में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए 761 प्राइवेट अस्पतालों को शामिल किया गया। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पताल इस बार नए जुड़े हैं, जहां पे कोरोना का टीका आप लगवा सकेंगे। और चलिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मुगलन, जो इस वक्त हमारे साथ राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल है चेन्नई का, वहां से जुड़ रहे हैं। मुगलन, 761 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव बीन रोप्ड इन एज अ पार्ट ऑफ द ड्राइव इन द स्टेट. What else update you can tell us? Definitely the second phase of COVID vaccination drive have started today, and we already know there are 529 government hospitals where the vaccine is being administered, and now 761 private hospitals also have been given
to administer COVID vaccines to the general public, that is who are aged above 60 or the people who are have comorbidities and come between the age group of 45 and 59. And we are at Rajiv Gandhi Hospital where all the preparations have been necessary preparations has been made for the second phase today, unlike the phase 1, because in phase 1 only a registered beneficiary can come and take up the vaccine. But this time in the second phase, for the general public, they have also the provision of walk-in and get the vaccine done. So if a beneficiary or age 60, if they have registered through COVID app, they can come to the center and get the vaccine administered. But if they are opting for a walk-in, they can fill the form that will be provided by the by the hospitals here, and after filling the form and producing necessary documents and ID cards, they will be administered the vaccine. So a very elaborate arrangements has been made here in Tamil Nadu. As of now, the initial estimate says there are 1.6 crore beneficiaries in the second phase, that is the people who are aged above 60, and more than 8.5 lakh beneficiaries have been registered in the COVID app so far. And as far as Tamil Nadu is concerned, we know there is a lukewarm response. Only 4.51 lakh beneficiaries have taken up the vaccine so far. But the Tamil Nadu government feels when the option is open for general public, a lot of general public will come forward to take up the vaccine, and we have to wait and watch how the situation really turns up today. But the Tamil Nadu state government says they are adequately prepared. They have made all the arrangements for the second phase of vaccination today, and we have Dr. Sudarshini who oversees the preparedness works here. Ma'am, what are the special preparations that have been done for the phase 2 of vaccination right now? So we are all prepared for going through this phase 2 of vaccination. And again, very similar to the phase 1, we have the observation area and people fill the consent form for Covaxin, and then they come here for registration. Here the COVID app has been updated, and we can add as and when the people walk in. So previously it was like only registered beneficiaries can do, but now if they come walk in with the proper ID, we can do the registration. And after the registration, again we are going to check their vitals, and then they go for vaccination and wait for 30 minutes. And we have a set of people from medicine and anesthesia who are going to oversee the adverse event following immunization, and we are well prepared for handling them. During the first phase, we used to have set number of beneficiaries will be administered vaccine on every single day, ma'am. What is the situation today, ma'am? Because there will be large number of people who are expected to turn up to the vaccination center to take the vaccine. The number of sessions has been increased here, so that we would be able to handle as many number of people who are coming and walking in for getting their vaccination. So number of sessions has been increased. Yes. So we just heard from the doctor who oversees the preparatory works here in Rajiv Gandhi Hospital, and they are confident that all the preparation and the arrangements has been already done, and they are ready to vaccinate any number of people who turn up to the centers here in Rajiv Gandhi Hospital. Right. And when we spoke with the health secretary in the morning, and he also has expressed a confidence, unlike the first phase, there have been a lot of general public is expected to come forward and take up the vaccine. राइट मुगलन हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को बता दें कि लगातार हम उनको ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह आपको बताएं कि विजुअल्स देखिए आप किस तरीके से उन्होंने कोरोना का टीकाकरण करवाया, उनको कोरोना का टीका लगाया गया दिल्ली में। और सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी आयुष्मान के साथ जो इस पर और ज़्यादा जानकारी देंगे। जी आयुष्मान, सुबह सुबह ये जो है कि कुछ विजुअल्स आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोरोना का जो टीका है उसे लगवाया आज सुबह, और क्या अधिक जानकारी है आपके पास? देखिए श्वेता, ये सवाल कई दिनों से पब्लिक डोमेन में था कि प्रधानमंत्री मोदी कब लगवाएंगे टीका, और ये बात सरकार की तरफ से साफ की गई थी कि कोई भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर जो वैक्सीन है वो नहीं लेगा। सही समय पर वैक्सीन जिसका जब टर्न आता है तब लेगा।
जब सरकार ने ये बात साफ कर दी कि 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका लगेगा, तो प्रधानमंत्री आज सुबह एम्स पहुंचे। आपको बता दें कि एम्स पहुंचने के पीछे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि वहाँ कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। वो एक स्वदेशी जो वैक्सीन है वो वहाँ पे लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जो वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर तमाम सवाल हैं, शायद उसका एक जवाब ज़रूर दे दिया है, क्योंकि कोवैक्सीन के अगर आप ओवरऑल यूजेस अगर कंट्री में देखें पूरे देश में, तो थोड़ा उससे कोविशील्ड से कम प्रीफर किया जा रहा है कई स्टेट्स में। तो प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह पहुंचे और उन्होंने अपनी वैक्सीन ली। वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज है कोवैक्सीन का वो लिया है, और उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये अपील भी की लोगों से कि वो कोरोना का एक टीका ले चुके हैं और लोगों को भी ये लेना चाहिए। तमाम वैक्सीन हेजिटेंसी की जो बात कही जा रही थी, इससे बहुत एक अहम इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है इस बात पर कि जब देश के प्रधानमंत्री, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और जितने मंत्री हैं, क्योंकि सभी 60 साल से अबव एज ग्रुप में आते हैं, तो वो ज़रूर वैक्सीन लेंगे। इससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है इसको ज़रूर बल मिलेगा श्वेता। लेकिन मौजूदा स्थिति में आप देखें प्रधानमंत्री का एम्स में जाना और बिना प्रोटोकॉल के फिर कोवैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाना ज़रूर एक संदेश साफ देता है कि वैक्सीन को लेकर वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन इम्यूनोजेनिक है, और आप सामने आएँ और वैक्सीन लगवाएं। जी आयुष्मान, आपका शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से विपक्ष द्वारा भी लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री को सामने आके खुद पहले कोरोना का टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आम लोगों में भरोसा और विश्वास जो है कि बढ़ेगा, ये खास तौर पर वैक्सीन जो है इसे लेकर। और उसी के एक कदम आगे आज देखें अगर, तो सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में जाकर कोरोना का टीका